नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। मैं आपको बता दूं कि नामांकन जमा करने और नाम वापसी का जो दौर है, वो समय है, वो खत्म हो चुका है। जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने वार्ड में पहुंचकर अपने वार्ड वासियों से मिल रहे हैं और उनको ये भरोसा दिला रहे हैं कि अगर वो उन पे भरोसा करते हैं तो वो उनके भरोसा पे खरे उतरेंगे। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 7 के बीजेपी के प्रत्याशी विपिन पांडे जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज वो इस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अगर यहाँ पे जनता उन पे भरोसा करती है तो उनकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी। जी देखिए, मैं एक तो यहीं जन्मा हूँ, यहीं पला बढ़ा हूँ। मैं अपने वार्डों की मूलभूत समस्याओं से बहुत अवगत हूँ। मैं अपने हर गली, अपने हर वार्डों को घूमा फिरा हुआ हूँ और यहाँ सबसे बड़ी मूलभूत जो समस्याएं हैं, रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट, जो कि विगत 10 वर्षों से, जब महापौर प्रबोध मीन जी थे उस समय का बनाया हुआ रोड नाली है। उसके बाद से ना तो रोड बने ना तो नाली बनी। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि पब्लिकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, आवारा पशु, घर के सामने की साफ सफाई, नाली की गंदगी बचा रही है, उसको साफ सफाई नहीं हो रही है। गांधीनगर की जनता ने 10 वर्षों से हमारे विरोधी कांग्रेस प्रत्याशी दुष्यंत मिश्रा जी को खड़ा किया था। उस सोच समझ के उनको जिताया था कि भाई वो हमारी समस्याओं को समझेंगे, मगर वो मूलभूत समस्याएं जो जैसी थी वैसी की वैसी बनी हुई हैं। आज तक ना उसमें कोई पटल पे, धरातल पे उसको स्थापित किया गया, ना उसको सुधारा गया। हमारे 4 वार्डों का एक तालाब है, छठ तालाब, जिसके लिए हमने सब गांधीनगर वासियों ने उनसे बोला कि भैया हमारा छठ तालाब है, एक धार्मिक स्थल है, जहां आप इसका सौंदर्यीकरण करवा दीजिए। उसमें भी बोले, आश्वासन देने के बाद बोले हाँ हो जाएगा। उसके बाद बोले कि कुछ जवाब ही नहीं आया। उसके बाद मैं यहीं पला बड़ा, मुझे इतना पता है कि मुझे अपने वार्डों का क्या विकास करना है। अब मैं यहाँ के प्रत्याशी के रूप में नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं इस वार्ड में एक उनके प्रतिनिधित्व के रूप में खड़ा हुआ हूँ कि वो मुझको अपना प्रतिनिधित्व के रूप में चुने और जो मूलभूत समस्याएं हैं मैं उसको निगम के पटल पे लाके पार्षद प्रत्याशी के रूप में लाके उनको उपस्थित कर सकूं और उनका काम को पूरा कर सकूं। बहुत जगह स्थितियां ऐसी हैं कि इतनी सक्रिय गलियां हैं कि वहां नाली बनी ही नहीं। नाली तो छोड़िए, रोड की स्थिति है कि रोड बने हैं और नाली सबसे ऊपर है और ना तो ढक्कन कहीं लग पाए हैं, ना तो कहीं मैं बता दे रहा हूँ आपको कि कई गलियां ऐसी हैं जहां रोड लाइट तो लगी हैं मगर लाइटें नहीं जलती हैं। मतलब आप अगर वार्ड के प्रत्याशी चुने गए हैं तो आपको उसकी मूलभूत समस्याओं को आपको वार्ड में आके घूमना पड़ेगा ना। तो वार्ड में आके उनको घूमना नहीं है, किसी के उससे मिलना नहीं है, तो कैसे जानेंगे वार्ड की समस्या को। मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ पर वो दिखते भी नहीं अपने वार्ड में, नजर भी नहीं आते हैं। अच्छा, नजर भी नहीं आते हैं। किसी पब्लिक से पूछ लीजिए, कहीं भी आप सर्वे करवा लीजिए कि जीतने के बाद वो कभी किसी से मिले हों। ये सबसे बड़ी समस्या। भाई आप प्रतिनिधि है ना, प्रतिनिधि का क्या काम होता है? आप अपने वार्डों में घूमे, वहाँ की पब्लिकों से उनकी समस्याओं को जानकारी लीजिए कि आपके गली या मोहल्ले की क्या समस्या है। भाई तो मूलभूत समस्या क्या है पब्लिक की? रोड है, नाली है, लाइट है, राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है। ये सब चीजें अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक प्रतिनिधि के रूप में जब आए हैं तो आप फेल हैं। फिर आप प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकते आप फिर वार्ड का। जी। मैं यहाँ का बड़ा बड़ा लड़का हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपने वार्ड के विकास के लिए मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना कोशिश अपने कार्यों को पूर्ण करने का करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मोहल्ला ही मेरा घर है। जब मैं अपने घर का ही विकास नहीं कर पाऊंगा तो मैं बाहर का क्या विकास करूंगा? विकास तो पूरे मोहल्ले का होना चाहिए ना, कि सिर्फ अपने घर का विकास होना चाहिए। अगर प्रतिनिधि के रूप में मैं अगर चुना गया तो मैं इस मोहल्ले का हर वो मूलभूत समस्याओं को पेश करने की बहुत कोशिश करूंगा। हर चीजों को पूरा करने का पूर्ण वादा करता हूं कि मैं वीर सावरकर वार्ड क्रमांक 7 से खड़ा हुआ हूं और यहीं का पला बड़ा लड़का हूं। और मैं यहाँ नेता के रूप में नहीं खड़ा हूं, मैं यहाँ उनके प्रत्याशी के रूप में भी खड़ा नहीं हूं, उनके सिर्फ प्रतिनिधित्व के रूप में खड़ा हूं। और मुझे वो वोट दे के जिताए। जितनी भी समस्याएं जो मैंने देखी हैं उस मूलभूत समस्याओं को निगम में जाके उस पूरी मूलभूत समस्याओं को पूर्ण करने का पुरजोर कोशिश करूंगा। नेता नहीं बेटा का नारा लेकर यहाँ आप देख रहे हैं कि वार्ड क्रमांक 7 में अभी उम्मीदवार हैं बीजेपी से विपिन पांडे जी। वो
खड़े हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे इन्होंने बताया कि किस तरीके की समस्या से वार्ड क्रमांक 7 जूझ रहा है, वो भी आपसे छुपा नहीं है। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 7 के कुछ निवासी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या ये समस्याएं वाकई में है। मैं शीतल तिवारी, जी, गांधीनगर, गांधी चौक। किस तरीके की समस्याएं से आपका वार्ड जूझ रहा है? मेरी वार्ड में गली में कोई साफ सफाई नहीं होती है, अच्छा, सामने सामने होती है। गली कुचड़ में कोई झाड़ू बहारू नहीं होती है, नालियां बिल्कुल साफ नहीं होती है। मच्छर इससे पनप रहे हैं, इससे बीमार ज्यादा लोग हो रहे हैं। अच्छा, पत्थर लगी थी, पत्थर उठा दिया गया। अच्छा, अब पानी ठीक से नल में नहीं आती है। गर्मी में तो बिल्कुल पानी नहीं आती है, पानी की ज्यादा समस्या है। मेरा नाम विवेक तिवारी, मैं वार्ड क्रमांक 7 वीर सावरकर वार्ड में रहता हूं। जी, हमारे वार्ड में तो बहुत सारी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं। जैसे हमारे गांधी में 4 वार्ड में मिलाकर एक तालाब है, 1, 2, 3, 7 वार्ड में मिलाकर एक तालाब है, जिसका सौंदर्यीकरण नहीं हो पा रहा है। और वहाँ गंदगी इतनी है कि लोग रहना मुश्किल है उनको। नाली में कभी सफाई नहीं होती है। पानी, जी दीदी जी ने ठीक बोला, गर्मी के दिन में तो ऐसी पानी आती है जैसे 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा पानी आता ही नहीं है नल में। और बहुत सारी समस्या है, सफाई की, लाइट की। खंबे तो लगे हुए हैं लेकिन उस पर लाइट नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या हमारे तालाब का है। अच्छा, उस अंबिकापुर में 4-5 तालाबों का सौंदर्यीकरण के लिए आया, लेकिन हमारे गांधीनगर तालाब का कहीं भी नामो निशान नहीं रहा। जिसे छठ समय हम लोग सभी वार्डवासी मिलकर तालाब का सफाई करते हैं छठ समय, तो जाके कहीं छठ हो पाता है। मैं राधा मोहन गिरी वार्ड में। ये तो हमारा ये है कि हमारा वार्ड गांधीनगर जो है, मतलब ये सबसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का ये वार्ड है। और यहाँ मैक्सिमम लोग जो हैं पुराने कर्मचारी जो थे कलेक्ट्रेट वगैरह में, जहाँ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी काम कर रहे थे, उनकी बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं। हम लोग इतना सक्षम नहीं है कि अपने जीवन यापन के लिए सारी आवश्यक सुविधाएं जुटा सकें। और यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है कि पानी टंकी भी बना हुआ है। और इस साल विशेष रूप से गर्मी में इतनी परेशानी हुई कि 7-7 दिन तक पानी नहीं आया। और खासकर ये जो ऊपरी इलाका है, इस इलाके पे तो पानी चढ़ता है। पानी अगर आता है तो निचले इलाके में जाता है, लेकिन ऊपरी इलाके में पानी नहीं चढ़ता है। पानी की बड़ी दिक्कत हुई। दूर दूर से पानी लाते थे। जब बोर थे, बोर से आसपास के बोर से पानी दिए गए। हैंडपम्प वगैरह पहले थे, आज वो हैंडपम्प बिल्कुल लुप्त प्राय हो गए। अब वो हैंडपम्प का भी नाम निशान मिट गया है। पानी टंकी जो काम कर रहा था, ये भी अब उस स्तर में काम नहीं कर रहा है जिस स्तर में पानी सप्लाई हो रहा था। और रह गया जो घुंघुड़ा से जो पानी आ रहा था, वो पानी इस बार बताया गया कि नहीं, वो डैम में पानी सूख गया है और डैम में पानी बिल्कुल नहीं है। तो लगभग ये हो गया कि पानी मरने की समस्या आ गई। अगर बोर नहीं होते तो लोग पानी की समस्या दूर नहीं कर सकते। बाकी सब ये नालियाँ हैं, जो साफ सफाई है, ये मूलभूत मुद्दा है। क्योंकि साफ सफाई जो है वो पर्याप्त स्टाफ नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो वो एकदम एक फॉर्मेलिटी पूरा करके चले जाते हैं। खासकर सड़कों पे, चौक पर। और गलियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, नालियां वैसे भी हैं, सब हैं। जो पिछले कार्यकाल में जो काम हो रहे थे वो सारे काम बंद हो गए, उस तरह के नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से लाइट वगैरह की समस्या है। लाइट भी जो ये लगा है, ये दिवाली के समय शायद लगा है। इसके पहले ये लाइट यहाँ एक आध तो जलता था, वो भी नहीं जलता था। और अंदर की बात तो छोड़ दीजिए।